अध्याय 14वां। अग्नि, अणमित्र और अंधक के वंश का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री पराशर जी बोले, अणमित्र के शनि नामक पुत्र हुआ। शनि के सत्यक, सत्यक से सत्तिका का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम युधान था। तदनंतर सत्तिका के संजय, संजय के कुनी, कुनी से युगंधर का जन्म हुआ। ये सब शनै नाम से विख्यात हुए। अनमित्र के वंश से ही पुनः पुनः पृशनि का जन्म हुआ। पृशनि से शल्फक फल की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रभाव पहले ही वर्णन चुके हैं। शव फल का चित्रक नामक छोटा भाई था। शव फल के गांधिनी से अक्रूर का जन्म हुआ तथा एक दूसरी स्त्री से उपदमृ, मृदामृद, विश्वाश्वरी, मेजय, गिरिक्षत्र, उपक्षत्र, शतघ्न, हरिमर्दन, धर्मद्रुग, धर्म, दृष्टधर्म, गंधमोज, वाह और प्रतिवाहक नामक पुत्र तथा सुतार नामी कन्या का जन्म हुआ। देवावान और उपदेव ये दोनों अकुर के पुत्र थे तथा चत्रक के विपृथु अनेक पुत्र थे। कुकुर, भजमान, सुचिकंबल और भहिष ये चार अंधक के पुत्र हुए। इनमें से कुकुर दृष्ट से कमोतरोमा से विलोमा तथा विलोमों से तुम्बिर रुकु के मित्र अनुयों का जन्म हुआ। अनु से अनाक धूमधूमनी, उससे अभिजित, अभिजित से पुनर्वसु, पुनर्वसु से आहुक नामक पुत्र हुआ। आहुक नामनी कन्या का जन्म हुआ। आहुक के देवक और उग्रसेन नामक दो पुत्र हुए। दोनों में देव के देववान, उपदेव, सहदेव, देवरक्षित नामक चार पुत्र हुए। इन चारों के वृक्कदेवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांतिदेवा, सहदेवा और देवकी ये 7 भगिनियां थी। ये सब वासुदेव जी को विवाह ही गई थी। उग्रसेन भी कंस, न्योग्रोध, सुगनाम, अहकाह, शंगु, सुभूमि, राष्ट्रपाल, युद्धतृष्टि और संतुष्टमान नामक पुत्र तथा कंसवती, संतणु नामक सहतणु और राष्ट्रपालिका नाम की कन्याएं हुई। भजमान का पुत्र विदुरथ हुआ। विदुरथ के शूर, शूर के शमी, शमी के प्रतिशत्र के स्वयंभोज, स्वयंभोज के हरद्रिक तथा हरद्रिक के कृतक्रमा, शतधवा, देवार्थ और देवगर्भ आदि पुत्र हुए। देवगर्भ के पुत्र शूरसेन थे। शूरसेन की मरीषा नाम की पत्नी थी। उनसे उन्होंने वसुदेव और आदि 10 पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव के जन्म लेते ही देवताओं ने अपना अव्यवत दृष्टि से यह देखकर कि इनके घर में भगवान ने अंशावतार लेंगे, आयक और दुमदुमनी आदि बाजे बजाए। इसीलिए इनका नाम आणक दुमदुमनी भी हुआ। इसके देवभाग देवश्रवय, अष्टक, कुकुशचक्र, वत्स्य धारक, संजय, श्याम, शमिक और गंडुष नामक 9 भाई थे तथा इन वसुदेव आदि 10 भाइयों के पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजधानी देवी ये 5 बहनें थी। शूरसेन के कुंती नामक मित्र थे। वे निसंतान थे। अंत ही शूरवीर से दत्तक विधि से उन्हें अपनी पृथा नाम की कन्या दे दी थी। उसका राजा पांडु के साथ विवाह हुआ। उसने धर्म, वायु, इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन नामक 3 पुत्र हुए। इनके पहले इसके अविवाहिता स्थान में ही भगवान सूर्य के द्वारा कर्ण नामक एक कानिन पुत्र हुआ था। इसकी माद्री नाम की एक सहपत्नी थी। उसके अश्विन कुमारों द्वारा नकुल और सहदेव नामक पांडु के 2 पुत्र हुए। शूरसेन की दूसरी कन्या श्रुतदेवा का कारुष नरेश वृद्ध धर्मा के साथ विवाह हुआ। उससे दत्तवृक्र नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ। श्रुत कार्तिका को कैकेयी से विवाह था। उससे कैकेय, नरेश, सदतरण आदि 5 पुत्र हुए। राजाधिदेवी से
अवंती देशीय विंध्य और अनुवंदिका का जन्म हुआ। श्रुत श्रवा का भी चेंदीराज दमघोष ने पानी ग्रहण किया, उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। पूर्व जन्म में यह अतिशय पराक्रमी हिरण्यकशिपु नामक दैत्यों का मूल पुरुष था, जिसे लोक गुरु भगवान नरसिंह ने मारा था। तदनंतर यह अक्षय वीर्य, शौर्य, संपत्ति, पराक्रम आदि गुणों से संपन्न तथा समस्त भुवनों के स्वामी इंद्र को भी प्रभाव को दबाने वाला दशानन हुआ। स्वयं भगवान के हाथ से मारे जाने के पुण्य से प्राप्त हुए नाना भोगों को वह समय तक भोगते हुए अंत में राघव रूपधारी भगवान के द्वारा मारा गया। उसके पीछे यह चेंदीराज दमघोष पुत्र शिशुपाल हुआ। दमघोष का पुत्र शिशुपाल हुआ। शिशुपाल होने पर भी वह भूभार हरने के लिए अवतीर्ण हुए। भवदंश स्वरूप भगवान पुंडरीक्षा में अत्यंत द्वेष बुद्धि करने लगा। अंत में भगवान के हाथ से मारे जाने पर उस परमात्मा ने ही मन लगे रहने के कारण सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। भगवान यदि प्रसन्न होते हैं तब जिस प्रकार इच्छ फल देते हैं, यदि इच्छा फल देते उसी प्रकार प्रसन्न होने पर मारने पर भी वे अनुपम दिव्य लोक की प्राप्ति, उसी प्रकार अप्रसन्न होकर मारने पर भी वे अनुपम दिव्य लोक की प्राप्ति कराते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थ अंश चतुर्थोदशो अध्याय 14वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अध्याय पर 15वां शिशुपाल के पूर्व जन्मोत्तरों का तथा वसुदेव जी का संतान जी का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः लक्ष्मी नारायणाय, नमो नमः राधे कृष्णाय गोविंदाय अच्युतम केशवाय, नमो नमः। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान पूर्व जन्म में हिरण्यकशिपु और रावण होने पर इस शिशुपाल ने भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाने से देव दुर्लभ भोगों को प्राप्त किया है, किंतु यह उनमें ही लीन नहीं हुआ। फिर इस जन्म में उनके द्वारा मारे जाने पर इस सनातन पुरुष श्री हरि में सायुज्य मोक्ष कैसे प्राप्त किया। हे समस्त धर्मत्राओं में श्रेष्ठ मुनिवर, इस बात को सुनने की मुझे बड़ी इच्छा है। मैंने अत्यंत कौतूहलवश होकर आपसे यह प्रश्न किया है, कृपया इसका निरूपण कीजिए। श्री पराशर जी बोले, प्रथम जन्म में दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करने वाले भगवान शरीर ग्रहण करते समय नरसिंह रूप में प्रकट किया था। उस समय हिरण्यकशिपु के चित्त में यह भाव नहीं हुआ था कि ये विष्णु भगवान है। केवल इतना ही विचार हुआ कि यह कोई अतिशय पुण्य समूहों से उत्पन्न हुआ प्राणी है। रजोगुणों से उत्कृष्ट से प्रेरित हो उसकी मति उस विपरीत भाव से अनुसार दृढ़ हो गई। अंत ही उसके भीतर ईश्वरीय भाव का योग न होने से भगवान के द्वारा मारे जाने के कारण ही रावण का जन्म लेने पर उसने संपूर्ण त्रिलोकों में सर्वाधिक भोग संपत्ति प्राप्त की। उन अनादि निर्धन ब्रह्म रूप पर ब्रह्म स्वरूप निराधार भगवान में चित्त न लगाने के कारण उन्हीं में ही लीन न हुआ। इसी कारण रावण होने पर भी कामवश जानकी जी में चित्त लग जाने से भगवान दशरथ नंदन राम के द्वारा मारे जाने पर केवल उनके रूप का ही दर्शन हुआ था। ये अच्युत है, ऐसी आसक्ति नहीं हुई, बल्कि मरते समय इनके अंतकरण में केवल मनुष्य बुद्धि ही रही। फिर अच्युत के द्वारा मारे जाने के फलस्वरूप इसके संपूर्ण भूमंडल में प्रशिक्षित चेदीराज के कुल में शिशुपाल के रूप से जन्म लेकर भी अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त किया। उस जन्म के वह भगवान प्रत्येक नामों को तुच्छता से भावना करने लगा। उसका हृदय अनेक जन्म के द्वेषानुबंध से युक्त था। अंततः वह उनकी निंदा और तिरस्कार आदि करते हुए भगवान संपूर्ण समयानुसार लीलाकृत नामों का निरंतर उच्चारण करता था। खिले हुए कमल दल के समान जिसकी निर्मल आंखें हैं, जो उज्जवल पीतांबर तथा निर्मल किरट केयूर हार और कटकादि धारण किए हुए हैं, तथा जिनकी लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं, और जो शंख चक्र गदा और पद्य धारण किए हुए भगवान वह दिव्य रूप अत्यंत वैरानुबंध के कारण ब्राह्मण भोजन, स्नान, आसन, शयन आदि पूर्वक अवस्था में कभी ही उसके चित्त से दूर न होता था।
फिर गाली देते समय, उन्हीं का नामोच्चारण करते समय, हृदय में भी उन्हीं का ध्यान करते। जिस समय वह अपने वध के लिए हाथों में धारण किए चक्र के उज्ज्वल किरणों के जाल से सुशोभित अक्षय तेज स्वरूप द्वैदेशी संपूर्ण दोषों से रहित ब्रह्मबुद्ध भगवान को देख रहा था, उसी समय तुरंत भगवान चक्र से मारा गया। भगवान के स्मरण के कारण संपूर्ण पाप राशि के दग्ध हो जाने से भगवान के द्वारा उसका अंत हुआ और वह उन्हीं में लीन हो गया। इसी प्रकार संपूर्ण रहस्यों से मैंने तुमसे वर्णन किया। अहो हे भगवान, द्वेषान बंधु से कारण भी कीर्तन और स्मरण करने से संपूर्ण देवता और असुरों को दुर्लभ परम फल देते हैं। फिर सम्यक भक्ति संपन्न पुरुषों की बात ही क्या है। आकर्ण दुम भी वासुदेव जी, पूर्वी रोहिणी, मदिरा, भद्रा, देवकी आदि बहुत सी स्त्रियां थी। वासुदेव जी के पूर्णी, रोहिणी, मदिरा, भद्रा और देवकी आदि बहुत सी स्त्रियां थी। उनमें रोहिणी वसुदेव जी को बलभद्र, शट, सारण और द्रुमद आदि कई पुत्र उत्पन्न किए तथा बलभद्र जी से रेवती से वशिष्ठ, उलक नामक 2 पुत्र हुए। सृष्टि, महर्षि, सत्य और घृतु आदि सारण के पुत्र थे। इनके अतिरिक्त भद्राश्व, भद्रवासु, दुर्दम और भूत आदि रोहिणी की संतानें में से थी। नंद, उपनंद और कृतक आदि मदिरा के तथा उपनिधि और गद भद्रा के पुत्र थे। वैशाली के गर्भ से कौशिक नामक केवल एक ही पुत्र हुआ। आनंद दुमदुमनी के देव किसी कीर्तिमान सुसेन, उदायु, भद्रसेन, रुगदास तथा भद्र देव नामक 6 पुत्र हुए। इन सबको कंस ने मार डाला था। पीछे भगवान की प्रेरणा से योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को आधी रात के समय खींचकर रोहिणी के कुक्षी में स्थापित कर दिया। आकर्षण करने से इस गर्भ का नाम सहकर्षण हुआ। तदनंतर संपूर्ण संसार रूप महावृक्ष के फूल स्वरूप भूत, भविष्य और वर्तमान के संपूर्ण देव, असुर, मुनि जनों की बुद्धि के अगम्य तथा ब्रह्मा अगणी देवताओं के प्रणाम करके भूआहरण के लिए प्रसन्न किए गए आदि, मध्य और अंतहीन भगवान वासुदेव देवकी के गर्भ से अवतार लिया। उन्हीं के कृपा से बड़ी महिमा वाली योग निद्रा भी नंद गोपी की पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। उन कमल नयन भगवान के प्रकट होने पर यह संपूर्ण जगत प्रसन्न हुए। सूर्य, चंद्र और ग्रहों से संपन्न, सर्प आदि के भयों से शून्य, अधर्मादि से रहित तथा स्वयं चित्त हो गया। उन्हीं ने प्रकट होकर इस संपूर्ण संसार को समान मार्ग अवलंबी कर दिया। इस मर्त्यलोक में अवतीर्ण हुए भगवान की 16,101 रानियां थी। उनमें रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, चारुहासिनी आदि 8 मुख्य थी। अनादि भगवान अखिल मूर्त ने उनमें से 1,80,000 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से प्रद्युम्न, चारुदेशन और सांब आदि 13 पुत्र प्रधान थे। प्रद्युम्न ने भी रुक्मिणी पुत्री रुक्मवती से विवाह किया था। उससे अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध ने भी रुक्मिणी की पौत्री सुभद्रा से विवाह किया था। उससे वज्र उत्पन्न हुआ। वज्र का पुत्र प्रतिबाहु तथा प्रतिबाहु का सुचारु था। इसी प्रकार सैकड़ों हजार पुरुषों की संख्या वाले यदुकुलों की संतानों की गणना 100 वर्षों में भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इस विषय में तो ये 2 श्लोक चरितार्थ है। जो ग्रहाचार्य यादव कुलों में धनुर्विद्या की शिक्षा देने में तत्पर रहते हैं, उनकी संख्या 3,28,00,000 थी। फिर उन महात्मा यादव की गणना तो कर कौन सकता है, जहाँ हजारों और लाखों की संख्या में सर्वथा यदुराज उग्रसेन रहते थे। देवासुर संग्राम में जो महाबली दैत्यगण मारे गए थे, वे मनुष्य लोक में उपद्रव करने वाले राजा लोक होकर उत्पन्न हुए। उनका नाश करने के लिए देवताओं ने यदुवंश में जन्म लिया, जिसमें कि 101 कुल थे। उनका नियंत्रण और स्वामित्व भगवान विष्णु ने ही किया। वे समस्त यादवगण उनकी आज्ञानुसार ही वृद्धि को प्राप्त हुए
इस प्रकार जो पुरुष वृष्णु वंश की उत्पत्ति के विवरण को सुनता या वह तो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थ अंश पंचम अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। अध्याय 16वां तवुरु के वंश का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार मैंने संक्षेप से यदु के वंश का वर्णन किया था। अब तवुर्स के वंश का वर्णन सुनो। तवुर्स का पुत्र वहीन था, वहीन का भार्ग, भार्ग का भानु, भानु का त्रय्यासाणु का करदम, करदम का पुत्र मरुत था, मरुत का निसंतान था, इसीलिए उसने पूर्ववंशीय में दुष्यंत को पुत्र रूप से स्वीकार किया था। इस प्रकार ययाति के शाप से तुवर सने वंश का पूर्ववंश का ही आश्रय लिया। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्अंशः 16वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। 17वां अध्याय द्रहुवंश। श्री पराशर जी बोले, द्रहु का पुत्र बंध्रु, बंध्रु का सेतु, सेतु का आरंभ, आरंभ का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का ग्रुत, ग्रुत का दुर्दम, दुर्दम का प्रचेता तथा प्रचते का पुत्र शतधर्म था। इस उत्तरवर्ती बहुत से मछले का आधिपत्य किया। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्अंश 17वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। अध्याय 18वां अनुवंश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री पराशर जी बोले, ययाति के चौथे पुत्र अनु के सभालनल, चक्षु और परमेशु नामक 3 पुत्र थे। सभालनल का पुत्र कालनल हुआ था। कालनल के संजय, संजय के पुरुंजय, पुरुंजय के जनमय, जनमय के महाशाल, महाशाल के महामणा और महामणा के उशीनर तथा तिक्षु नामक 2 पुत्र हुए। उशिर नर के शिबी, नृग, नर, कृति और वुर्म नामक 5 पुत्र हुए। उसमें से शिबी से पुरुष दर्भ, सुवर, केकय और मद्रक, ये 4 पुत्र थे। तिक्षु का पुत्र रुषद्र था। उसके हेम के सुतापा तथा सुतापा के बलि नामक पुत्र था। इस बलि क्षेत्र रानी में दीघ्रतमा नामक मुनि के अंग, वंग, कलिंग, सूय और पौंड्र नामक 5 वैलेय क्षत्रिय उत्पन्न किए। इन बलिपुत्रों की संतान के नामानुसार 5 दशोके के भी ये नाम पड़े। इसमें अंग के अनपान से द्विविरथ, द्विविरथ से धर्मरथ, धर्मरथ से चित्ररथ का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम रोमपाद था। इस रोमपाद के मित्र दशरथ जी थे। अज के पुत्र दशरथ जी रोमपाद को संतानहीन देखकर उन्हें पुत्री रूप से अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी थी। रोमपाद का पुत्र चतुरंग था। चतुरंग के पृथुलाश था तथा पृथुलाश के चंपा नामक पुत्र हुआ, जिससे चंपा नाम की पूरी बसाई थी। चंपा के हयग्रह नामक पुत्र हुआ। हयग्रह से भद्ररथ, भद्ररथ से ब्रहुरथ, ब्रहुरथ से ब्रहुकर्मा, ब्रहुकर्मा से ब्रहुदाणु, ब्रहुदाणु से ब्रहुमणा, ब्रहुमणा से जयरथ का जन्म हुआ। जयरथ की ब्राह्मण और क्षत्रिय संकर से उत्पन्न हुई पत्नी के गर्भ से विजय नामक पुत्र का जन्म हुआ। विजय के धृति नामक पुत्र हुआ। धृति के धृतकृत, धृतव्रत के सत्यकर्मा और सत्यकर्मा के अतिरथ नामक अतिरथ जन्म हुआ, जिसने कि स्नान किए गंगा जी के जाने पर पिटारे में रखकर पृथा बहाए हुए कर्ण को पुत्र रूप से पाया था। इस कर्ण का पुत्र वृषसेन था। बस अंगवश इतना ही है। इसके आगे पूर्ववंश का वर्णन सुनो। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्अंश 18वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। बोलो जय हो श्री हरि नारायणाय वासुदेवाय नमः। अध्याय 19वां पुरुवंश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री पराशर जी बोले, पुरु का पुत्र जन्मय जय था। जन्मय जय का प्राचीवान, प्राचीवान का प्रवीर, प्रवीर का मनुष्यव्य, मनुष्यव्य का
यद अभय दय का सुदु सुदु का बहुगत का सयति सयित का अहयति तथा अयहिति का पुत्र रौद्रावर्ष था। रौद्रा शब्द के ऋग्वेदेषु कक्षेषु स्थनी अंडलेषु कुरुतेषु जलेषु धर्मेषु धृतकेषु स्थलेषु सन्नतेषु और विशेषु नामक 10 पुत्र थे। ऋषकेशु का पुत्र अनिनंतर हुआ तथा अनिनंतर केशु में तो अति प्रतिरथ तथा और ध्रुव नामक 3 पुत्रों ने जन्म लिया। इनमें से अप्रतिरथ का पुत्र कण्व का मेधातिथि जिसके संतान कनायन ब्राह्मण हुआ। अप्रतिरथ का पुत्र एलिन था। इस एलिन के दुष्यंत अति 4 पुत्र हुए। दुष्यंत के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ जिसके नाम के विषय में देवगणों ने इस श्लोक का गान किया था। माता तो केवल चमड़े के धागनी के समान है, पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है उसी का स्वरूप है। हे दुष्यंत, तू इन पुत्र का पालन पोषण कर शकुंतला का अपमान न कर। हे नरदेवे, अपने ही वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिता को यमलोक से उद्धार कर स्वर्गलोक में ले जाता है। इस पुत्र के आधान करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने यह बात ठीक ही कही है। भरत की 3 स्त्रियां थी जिसमें उनके 9 पुत्र हुए। भरत के यह कहने पर कि ये मेरे अनुरूप नहीं है, उनकी माताओं ने इस भय से कि राजा हमको त्याग न दे, उन पुत्रों को मार डाला। इसी प्रकार पुत्र जन्म के विफल हो जाने से भरत ने पुत्र की कामना से मरुसोम नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ के अंत ने मरुदगण ने उन भरद्वाज नामक एक बालक पुत्र रूप से दिया जो उलथ पत्नी ममता के गर्भ में स्थित दीर्घतमा मुनि के पाद प्रहर से स्खलित हुए ब्रह्मा जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। उन्हीं के उसके नाम के विषय में भी यह श्लोक कहा जाता है। पुत्र उत्पत्ति के अंतनंतर बृहस्पति ने ममता से कहा, हे मूढ़े, यह पुत्र द्वाज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, तू इसका भरण कर। तब माता ने भी कहा, हे बृहस्पति, यह पुत्र हे पुत्र द्वाज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, अंत ही तुम इसका भरण करो। इसी प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उसने माता पिता चले गए, इसलिए इसका नाम भरद्वाज पड़ा। पुत्र जन्म विफल होने के मरुदगण ने राजा भरत को भरद्वाज दिया था, इसलिए इसका नाम विदथ पड़ा भी हुआ। विदथ का पुत्र मन्यु हुआ और मन्यु के बृहस्त्र, महावीर्य, नर्ग और गर्ग आदि कई पुत्र हुए। नर्क का पुत्र सुसंस्कृति के गुरुप्रति एवं रति देव नामक 2 पुत्र हुए। गर्ग से शांतिनी का जन्म हुआ जिससे कि गार्य और शोण्य नाम से विख्यात क्षत्रोपण ब्राह्मण उत्पन्न हुए। महावीर्य का पुत्र दुर्शय हुआ, उससे त्रयारुणी, पुष्करण्य और कापी 3 पुत्र हुए। ये तीनों पुत्र पीछे ब्राह्मण हो गए थे। बृहस्पति हस्त का पुत्र सुहस्त्र का पुत्र हस्ती तथा जिसने यह हस्तिनापुर नामक नगर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र अजमीड़, ध्वजमीड़ और पुरमीड़ थे। अजमीड़ के कण्व के मेधातिथि नामक पुत्र हुए थे, जिससे कि यह काव्ययन ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। अजमीड़ का दूसरा पुत्र बृहस्पति था। बृहस्पति के बृहुधर के विश्वकर्मा और बृहुतमार के जयरथ के विश्वजित के सेनजित जन्म हुआ। सेनजित के रुचिश्राव, काश्य, दृढ़हनु, वसुहनु नामक 4 पुत्र हुए। रुचिश्वरा के पृथुसेना के पार और पार के नील का जन्म हुआ। इस नील के 100 पुत्र हुए, जिसमें कंपी पाल्य नरेश समर प्रधान था। समर के पार सुपार और सहदश्व नामक 3 पुत्र थे और सुपार के पृथु के सुकृति से विभाज्य के अनुह नामक पुत्र हुआ, जिसने शुक कन्या कीर्ति से विवाह किया था। अनुह से ब्रह्मदत्त का जन्म हुआ। ब्रह्मदत्त से विश्वसन से उद्वस
सेन तथा उद्वसेन से बालवक नामक पुत्र हुआ। ध्वजमेढ़ का पुत्र यवि नर था, उसका ध्रुतिमान, ध्रुति का सत्य, ध्रुति सत्य, ध्रुति का ध्रुवनेमी, ध्रुवनेमी का सुपार्श, सुपार्श का सुमेति, सुमेति का संतितिमान, संततिमान का पुत्र कृत हुआ, जिसने हिरण्य नाभि ने योग विद्या की शिक्षा दी तथा जिसने प्राच्य सामग्य श्रुतियों से 24 संहिताएं रची थी। कृतुक का पुत्र उग्रायुध था, जिसने अनेक नीपवंशीय क्षत्रियों का नाश किया था। उग्रायुध से शम्य, शम्य से सुधीर, सुधीर के रिपुंजय, रिपुंजय से बहुरत्न जन्म लिया। ये सब पूर्ववंशीय राजागण थे। अजमीढ़ की नीलिनी नामी एक भार्या थी, उसने नील नामक एक पुत्र हुआ था। नील के शांति, शांति के सुशांति, सुशांति के पुरंजय, पुरंजय के रुक्ष, रुक्ष के हयश्रव नामक पुत्र हुआ। हयश्रव के मुदगिल, संजय, सृंजय, ब्रहुदृषु, यविणीर और कमाल्य नामक 5 पुत्र हुए। पिता ने कहा कि ये मेरे पुत्र है, आश्रित यानी पांचों देशों के रक्षा करने में समर्थ है, इसीलिए ये पांचाल कहेंगे। मुद्दलगल से मोदगल्य नामक शतोप्रेत ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। मुदगल से बृहदर्ष, बृहद से दिवोदुष, मुदगल से बृहदर्ष, बृहदवश से दिवोदास नामक पुत्र एवं अहल्या नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। अहल्या से महर्षि गौतम के द्वारा शतानंद का जन्म हुआ। शतानंद से धनुर्विद्या का पारदर्शी सत्यध्रुति उत्पन्न हुआ। एक बार अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को देखकर सत्यध्रुति का वीर्य स्खलित होकर शरस्तंभ सरकंडे पर गिर पड़ा। उसमें से 2 भाग में बट जाने के कारण पुत्र और पुत्री रूप 2 संतानें उत्पन्न हुई। उन्हें मृगाय के लिए गए हुए राजा शांतनु कृपावश ले आए। तदनंतर उन पुत्र का नाम कृप हुआ और कन्या का नाम अश्वत्थामा की माता द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। दिवोदास का पुत्र मित्रायु हुआ। मित्रायु का पुत्र च्यवन नाम का राजा हुआ। च्यवन का सुदास, सुदास का सोदास, सोदास का सहदेव, सहदेव का सोमत और सोमक के 100 पुत्र हुए, जिनमें जंतु बड़ा, जिसमें जंतु सबसे बड़ा और पृषद सबसे छोटा। पृषद का पुत्र द्रुपद, द्रुपद का दृष्टदम्यन, दृष्टदम्यन का पुत्र दृष्टकेतु था। अजमीढ़ा का रक्ष नामक एक पुत्र था, उसका पुत्र सवर्ण हुआ तथा सवर्ण का पुत्र कुरु था, जिसमें कि धर्मश्रेष्ठ कुरुश्रेष्ठ की स्थापना की थी। कुरु के पुत्र सुधेनु, जनु, परीक्षित आदि हुए। सुधेनु का पुत्र सुहोत्र था। सुहोत्र का पुत्र च्यवन, च्यवन का कृतक, कृतिक का पुत्र उपचरीर वसु हुआ। वसु के बृहस्त्र, प्रत्यांग्र, कुशबाहु, कुशेल, मास्य आदि 7 पुत्र थे। इनमें से बृहस्त्र के कुशाग्र, कुशाग्र के वृषभ, वृषभ पे पुष्यवान, पुष्यवान के सत्याहित, सत्यहित के सुधवा, सुधवा के जतकेतु, सुधवा के जंतु का जन्म हुआ। बृहरथ के 2 खंडों में विभक्त एक पुत्र और दूसरा पुत्र हुआ था, जो कि जरा के द्वारा जोड़ दिए जाने पर जरासंध कहलाया। उसी से सहदेव का जन्म हुआ और तथा सहदेव के सोमोप और सोमोप से श्रुति श्रवाक की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मैंने तुमसे यह मागध भ्रूप लोक का वर्णन कर दिया है। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थ अंश 19वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः। ओम नमो नारायणाय, नमो नमः। गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय जय सिया राम की। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। छाया पुत्र शनि महाराज की जय। जय हो नंदी देवता की जय हो। गौ माता की। श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः। राधे कृष्णाय नमः। श्री विष्णु पुराण हिंदी में अर्थ सहित।
मैं भगवान विष्णु को नमन करता हूँ, जो इस सृष्टि के पालक और रक्षक है, जो शांति पूर्ण है, जो विशाल सर्प के ऊपर लेटे हुए हैं, जिनकी नाभि से कमल का फूल निकला हुआ है, जो ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, जो एक परमात्मा है, जो पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं, जो सर्वव्यापी है, जो बादलों की तरह सांवले हैं, जिनकी आंखें कमल के समान हैं। वह ये समस्त संपत्तियों के स्वामी है। योगी जन उनको समझने के लिए ध्यान करते हैं। वह इस संसार से भय का नाश करने वाले हैं। सब लोगों के स्वामी भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। चतुर्थ अंश, अध्याय 20वां। कृष्णाय वासुदेवाय हरिणे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कुरु के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, कुपुत्र परीक्षित जी के जन्म जय, श्रुतिसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक 4 पुत्र हुए, जिनके जेहुने के सूरत नामक एक पुत्र हुआ। सूरत के विदुर का जन्म हुआ। विदुर के सर्वभाम के जयसेन, जयसेन के आधारत के आयुतायु के अक्रोधन के देवातिथि तथा देवातिथि के अजमिड़ी के पुत्र रक्ष से भिन्न दूसरे रक्ष का जन्म हुआ। रक्ष से भीमसेन, भीमसेन से दिलीप से प्रतीप नामक पुत्र हुआ। प्रतीप के देवव्यापी शांतनु, ब्रहीन नामक 3 पुत्र हुए। इनमें से देवामी बाल कल्याण अवस्था में ही वन में चला गया था। अंत ही शांतनु ही राजा हुआ। उसके विषय में पृथ्वीलोक पर यह श्लोक कहा जाता है। राजा शांतनु जिसको अपने हाथ से स्पर्श कर देते थे, वे वृद्ध पुरुष युवा अवस्था को प्राप्त कर लेते तथा उनकी स्पर्श से संपूर्ण जीव अयुतम शांति लाभ करते थे, इसलिए वो शांतनु कहलाते थे। एक बार महाराज शांतनु ने राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा न हुई। उस समय संपूर्ण देश को नष्ट होता देख राजा ने ब्राह्मणों से पूछा, हमारे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हुई? इसमें मेरा क्या अपराध है? तब ब्राह्मण ने उनसे कहा, यह राज्य तुम्हारे बड़े भाई का है, किंतु तुम इसे भोग रहे हो, इसलिए तुम परिव्यक्ता हो। उनके ऐसा कहने पर राजा शांतनु ने उनसे फिर पूछा, तो इस संबंध में मुझे अब क्या करना चाहिए? फिर ब्राह्मण बोले, जब तक तुम्हारा बड़ा भाई देवापी किसी प्रकार का पतित न हो, तब तक यह राज्य उसके योग्य है। अंत ही तुम उसी को ही दे डालो, तुम्हारा इससे कोई प्रयोजन नहीं है। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर शांतनु मंत्री सामरी से वाद के विरुद्ध बोलने के तपस्वियों को वन में नियुक्त किया। उन्होंने अतिशय सरलमती राजकुमार देवापिकी की बुद्धि को वाद के विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त कर दिया। उधर राजा शांतनु ब्राह्मणों के कथानुसार दुख शोकायुक्त होकर ब्राह्मणों को आगे कर अपने बड़े भाई को राज्य देने के लिए वन में गए। वन में पहुंचने पर वे ब्राह्मणगण परम विनीत कुमार राजकुर देवव्यापी के आश्रम पर उपस्थित हुए और उनसे ज्येष्ठ भ्राताओं को ही राज्य देना चाहिए ऐसे अर्थ के समर्थक अनेक वेदाकुल वाक्य कहने लगे। किंतु उस समय देवव्यापी ने वेद वाक्य के विरुद्ध नाना प्रकार की युक्तियों से दूषित बातें की। तब उन ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा, हे राजन, चलो अब यहाँ अधिक आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। अब अनावृष्टि का दोष शांत हो गया है। अनादिकाल से पूजित वेद वाक्यों में दोष बतलाने के कारण देवव्यापी पतित हो गया है। ज्येष्ठ भ्राता के पतित हो जाने से अब तुम परिव्यक्ता नहीं हो रहे हो। उनके अनेक ऐसा कहने पर शांतनु ने अपनी राजधानी को चले गए और वहां से राज्य शासन करने लगे। वाद के विरुद्ध वचन बोलने के कारण देवव्यापी पतित हो जाने से बड़े भाई के रहते हुए संपूर्ण धान्यों की उत्पत्ति के लिए पर्जन्य देव मेघ बरसाने लगे। बाहिर हके सोमदत्त नामक पुत्र हुआ। सोमदत्त के भूरी से भूरी, श्रवा और सत्य नामक ये 3 पुत्र हुए। शांतनु के गंगा जी से अतिशय कीर्तिमान तथा संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला भीष्म नामक पुत्र हुआ। शांतनु ने सत्यवती से चित्रगंध गंध और विचित्र वीर्य
नामक और भी 2 पुत्र उत्पन्न किए थे। उनमें से चित्रगंधा तो बाल्यावस्था में ही चित्रगंध नामक गंधर्व ने युद्ध में मार डाला। विचित्रवीर्य काशीराज की पुत्री अंबिका और अंबिकाला से विवाह किया। उसने अत्यंत भोग सहित रहने के कारण अतिशय खिन्न रहने से वह यक्षा के वशीभूत होकर अकाल में ही मर गया। तदनंतर मेरे कृष्ण द्रौपदियां सत्यवती के नियुक्त करने से माता का वचन टालना उचित न जान विचित्रवीर्य की पत्नी से धृतराष्ट्र और पांडु नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनकी भेजी हुई दासी से विदुर नामक पुत्र उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र ने भी गांधारी से दुर्योधन और दुशासन आदि 100 पुत्रों को जन्म दिया। पांडु वन में आखेट करते समय ऋषि के शाप से संतान उत्पादनों में असमर्थ हो गए। अंत ही उनकी स्त्री कुंती से धर्म, वायु और इंद्र ने क्रमशः युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन नामक 3 पुत्र तथा माद्री से 2 अश्विन कुमार नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार अनेक 5 पुत्र हुए। उन पांचों के द्रौपदी से 5 ही पुत्र हुए। उनमें से युधिष्ठिर, प्रतिविंध्य, भीमसेन ने श्रुतिसेन, अर्जुन से श्रुतिकीर्ति, नकुल से श्रुतिनीक तथा सहदेव से श्रुतिकर्मा का जन्म हुआ। इनके अतिरिक्त पांडवों के कई पुत्र हुए, जैसे युधिष्ठिर से योधी के देवक नामक पुत्र हुआ, भीमसेन से हिम्बाड़ा के घटोत्कच और काशी से सर्वक नामक पुत्र हुआ। सहदेव से विजया के सुहोत्रा जन्म हुआ। नकुल से रेणुमति से निर्मित्रा को उत्पन्न हुआ। अर्जुन ने नागकन्या उलूपी से ईरान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। मणिपुर नरेश की पुत्री से अर्जुन ने पुत्री का धर्मानुसार भृगुवाहन नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। तथा उसके सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ, जो बाल्यावस्था में ही बड़ा बल, पराक्रम संपन्न तथा संपूर्ण शत्रुओं को जीतने वाला था। तदनंतर कुरु के क्षीण हो जाने से अश्वत्थामा के प्रहार किए हुए ब्रह्म अस्त्र द्वारा गर्भ में ही भस्मीभूत हो चुका था। किंतु फिर जिन्होंने अपनी इच्छा से ही माया मानव देह धारण किया है, सकल सुरासुर वंदित चरणारविंद श्री कृष्ण चंद्र के प्रभाव से पुनः जीवित हो गया। उस परीक्षित ने अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया, जो कि इस समय धर्मपूर्वक संपूर्ण भूमंडल का शासन कर रहा है और जिससे भविष्य में उसकी संपत्ति क्षीण न हो। इति श्री विष्णु पुराणे चतुरंश 20वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। अध्याय 12वां, अध्याय 21वां भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री पराशर जी बोले, अब मैं भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन करता हूँ। इस समय जो परीक्षित नामक राजा महाराज है, इनके जन्म में जय, श्रुतिसेन, उग्रसेन और भीमसिंह नामक 4 पुत्र होंगे। जन्म में जय का पुत्र शतानीक होगा और यज्ञवाकल्य, जिसे वेदाध्यय अध्ययन कर कृपा से शस्त्र विद्या प्राप्त कर विषम विषयों में विरक्त चित्त हो, महर्षि शोकानंद से उपदेश आत्मज्ञान में निपुण होकर परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। शतानी का पुत्र अश्वमेध होगा और अधिसम कृष्ण तथा अधिसम कृष्ण के निकवचुनु नामक पुत्र होगा, जो कि गंगा जी द्वारा हस्तिनापुर के वहाँ जाने पर काशीपुर में निवास करेगा। निचुंक का पुत्र उष्ण होगा। उष्ण का विचित्ररथ, विचित्ररथ का सुचिरथ, सुचिरथ का वृष्यमान, वृष्यमान का सुषेण, सुषेण का सनिध, सुनेत का नृप, नृप का चक्षु, चक्षु का सुकवाल, सुकवाल का परिप्लक्व, परिप्लक्व का सुनय, सुनय का मेधावी, मेधावी का रिपुंजय, रिपुंजय का मृदु, मृदु का तिग्न, तिग्न का बृहस्रथ, बृहस्रथ का वसुदान, वसुदान का दूसरा शांतनिक, शांतनिक का उदयनन,
उदयनन का अहरीर, अहरीर का दंडपाणि, दंडपाणि का निर्मत तथा निर्मित्र का पुत्र क्षेमक हुआ। इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है, जो वंश ब्राह्मण और क्षत्रियों की उत्पत्ति का कारण तथा नाना ऋषियों से सवाजित है, वह कलयुग में राजा क्षेम के उत्पन्न होने पर समाप्त हो जाएगा। इति श्री विष्णु पुराणे चतुरंश 21वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। अध्याय 22वां भविष्य में होने वाले ईशाकुल वंशीय राजाओं का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री पराशर जी बोले, अब मैं भविष्य में होने वाले कुवंशीय राजाओं का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मदहल पुत्र बृहस्त्रशन होगा, उसी उरुक्षय का वत्स्यव्यूह का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का दिवाकर, दिवाकर का सहदेव, सहदेव का बृहदश्व, बृहदश्व का भानुरथ, भानुरथ का प्रतिक्षव, प्रतिक्षव का सुप्रतीक, सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का किन्नर, किन्नर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुपर्ण, सुपर्ण का अमीरजित का बृहद्वाज, बृहद्वाज का धर्मी, धर्मी का कृतंजय, कृतंजय का रणमय, रणमय का संजय, संजय का शाक्य, शाक्य का शुद्धोधन, शुद्धोधन का राहुल, राहुल का प्रसेंजित, प्रसेंजित का शूद्रक, शूद्रक का कुंडक, कुंडक का सूरत, सूरत का सुमित्र नामक पुत्र होगा। ये इक्ष्वाकु के वंश में ब्रहुल दल की संतान होगी। इस वंश के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। यह इक्ष्वाकु वंश राजा सुमित्र रहेगा, क्योंकि कलयुग में राजा सुमित्र होने पर फिर यह समाप्त हो जाएगा। इति श्री विष्णु पुराणे चतुरंश में 22वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। अध्याय 23वां मगध वंश का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री पराशर जी बोले, अब मैं मगध देशीय ब्रह्मरथ की भावी संतान का अनुक्रमण से वर्णन करूंगा। इस वंश में महाबलवान और पराक्रमी जरासंध आदि राजागण प्रधान थे। जरासंध का पुत्र सहदेव है। सहदेव के सोमापी नामक पुत्र होगा। सोमापी के श्रुत्रश्रवा, श्रुत्रश्रवा से अति आयु, अति आयु के निर्मित्र, निर्मित्र के सुनेत्र, सुनेत्र के ब्रह्मकर्मा, ब्रह्मकर्मा के सेनजित, सेनजित के श्रुतंजय, श्रुतंजय के विप्र तथा विप्र के सूची नामक एक पुत्र होगा। सूची के शम्य, शम्य के सुव्रत, सुव्रत का धर्म, धर्म के सुश्रवा, सुश्रवा के दृढ़सेन, दृढ़सेन का सुबल, सुबल का सुनीत, सुनीत के सत्यजित, सत्यजित के विश्वजित और विश्वजित के रुपुंजय जन्म होगा। इसी प्रकार बृहस्थ वंशीय राजगण 1 सहस्त्र वर्ष पर्यंत मगध में शासन करेंगे। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थांश में 23वां अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 24वां कलयुगी राजाओं में काली धर्मों का वर्णन तथा राजवंश वर्णों का उपसंहार। श्री पराशर जी बोले, ब्रह्मरथ वंश का रिपुंजय नामक जो अति अंतिम राजा होगा, उसका सुनिक नामक एक मंत्री होगा। वह अपने स्वामी रिपुंजयों को मारकर अपने पुत्र प्रियोदन का राज्याभिषेक करेगा। उसका पुत्र बालक होगा। बालक का विशाल खूप का जनक, जनक का नंदीवर्धन तथा नंदीवर्धन का पुत्र नंदी होगा। ये 5 प्रियोदत वंशीय नृपतिगण तथा 138 वर्ष पृथ्वी का पालन करेंगे। नंदी का पुत्र शुंभ नाभ होगा। शुंभ नाभ का काकन वर्ण, काकन वर्ग का क्षेमा धर्मा, क्षेमा धर्मा का शोतिजा, शोतिजा का विदिशार, विदिशार का अजातशत्रु, अजातशत्रु का अर्भक, अर्भक का उदयन, उदयन का नंदीवर्धन और नंदीवर्धन का पुत्र महानंदी होगा। ये सब शशुनाभ वंशीय नृपतिगण 362 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। महानंदी के शूद्र के गर्भ से उत्पन्न महापद्य नामक नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। तब से शूद्र जातीय राजा राज्य करेंगे। राजा महापद्य संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र और अनुलग्नित राज्य शासन करेगा। उसके सुमाली
आदि 8 पुत्र होंगे जो महापद्य के पीछे पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। महापद्य और उसके पुत्र 100 वर्षों तक पृथ्वी का शासन करेंगे। तदनंतर इन नवों नंदों में कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण नष्ट करेगा। उनका अंत होने पर मौर्य नृपतिगण पृथ्वी को भोगेंगे। कौटिल्य ही मूरा नाम की दासी से नंद द्वारा उत्पन्न गए चंद्रगुप्त को राज्याभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार का अशोकवर्धन का सुयेशा का दशरथ का संयुक्त का शालीशुक का सोम शर्मा का शतधवा और शतधवा का पुत्र बृहद्रथ होगा। इसी प्रकार 173 वर्ष तक ये 10 मौर्यवंशी राजा राज्य करेंगे। इनके अंतनंतर पृथ्वी में शुंगवंशीय राजागण होंगे। उनके पहला पुष्यमित्र नामक सेनापति अपने स्वामी को मारकर स्वयं राज्य करेगा। उसका पुत्र अग्निमित्र पुत्र होगा। अग्निमित्र का पुत्र सुज्येष्ठ का वसुमित्र का उदक का पुलिनंदन का घोषवासु का वजमित्र का भागवत का पुत्र देवभूति होगा। और ये शुंग नरेश 112 वर्ष पृथ्वी का भोग करेंगे। इसके अंतरंतर यह पृथ्वी कल्व भूपालों के अधिकार में चली जाएगी। शुंगवंशीय अति व्यसनशील राजा देवभूति को कण्ववंशीय वासुदेव नामक उसका मंत्री मारकर स्वयं राज्य भोगेगा। उसका पुत्र भूमित्र का नारायण का पुत्र सुशर्मा होगा। ये कण्व भूपतिगण 45 वर्ष पृथ्वी के अधिपति रहेंगे। कण्ववर्षीय सुशर्मा को उसका बलि पुच्छक नाम वाला आंध्र जातीय सेवक मारकर स्वयं पृथ्वी का भोग करेगा। उसके पीछे उसका भाई कृष्ण पृथ्वी का स्वामी होगा। उसका पुत्र शांतकर्ण होगा। शांतिकर्णी का पुत्र पुरमासंग होगा। पुरमासंग का शतकर्णी का लंबोदर का पीलक का मेघस्वास्ति का पटुमान का अरिष्टकर्मा का हलाहल का पलक का पुलंदी सेन का सुंदर का शतकर्णी का शिवशास्त्री का गोमती पुत्र का अलीमान का शतकर्णी दूसरा शतकर्णी शिवस्कंदी का यज्ञश्री का दिव्य का चंद्रश्री तथा चंद्रश्री का पुत्र पुलुमवाची होगा। इस प्रकार ये 30 आंध्र मृत्यु राजागण 456 वर्ष पृथ्वी को भोगेंगे। इसके पीछे 7 आभीर और 10 गर्दभीर राजा होंगे। फिर 16 शक राजा होंगे। उनके पीछे 8 यवन, 14 तुर्क, 14 मुंड और 11 मोन जातीय राजलोग 1090 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। इनमें भी 11 मोन राजा पृथ्वी को 300 वर्ष तक भोगेंगे। इनके 19 होने पर कैकिल नामक यवन जातीय अभिषेक रहित राजा होंगे। राजा वंश पर विद्यान शक्ति होगा। विद्यान शक्ति का पुत्र पुरंजय होगा। पुरंजय का रामचंद्र का धर्मवर्मा का वंग का नंदन का पुत्र सुनंदी होगा। सुनंदी का नंदी यशा शुक्र और प्रवीर ये 3 भाई होंगे। ये सब 106 वर्ष राज्य करेंगे। इनके पीछे 13 इनके वंश के और 3 ब्रहिक राजा होंगे। उनके बाद 13 पुष्पमित्र, पटुमित्र और आदि तथा 7 अर्धमंडलिक भूपतिगण होंगे तथा 9 राजा क्रमशः कौशल देश में राज्य करेंगे। निषेध देश के स्वामी भी ये होंगे। मगध देश पे विश्व स्फटिक नामक राजा अन्य वर्णों को प्रवृत्त करेगा। वह केवर्त वटु पुलित और ब्राह्मणों को राज्य में नियुक्त करेगा। संपूर्ण क्षत्रिय जातों को उल्लंघन कर पद्मावती पुराण में नागगण तथा गंगा के निकटवर्ती प्रयाग और गया में मागध और गुप्त लोक
राज्य भोग करेंगे। कौशल, आंध्र, पंडु, ताम्रलिप्त और समुद्र तटवर्तिनी पुरु की देवरक्षित नामार एक राजा राज्य करेगा। कलिंग, महिष, महेंद्र और भूम आदि देशों को गुरु नरेश भोगेंगे, गुह नरेश भोगेंगे। निषेध, नेमिषक, कालकोशक और जनपदों की मणि धान्यक वंशीय राजा भोगेंगे। त्रिराज्य और मूषिक देशों पर कनक नाम का राजा राज्य होगा। सौराष्ट्र, अवंती, शूद्र, आभिर तथा नर्मदा तटवर्ती मरुभूमि पर वाद्य, द्विज, आभिर और शूद्र आदि का आधिपत्य होगा। समुद्र तट, देवकोरनी, चंद्रभागा और कश्मीर आदि देशों का वात्य, सम्मेच्छ और शूद्र आदि राजागण भोग करेंगे। ये संपूर्ण राजा लोग पृथ्वी में एक समय में भी होंगे। थोड़ी सी प्रसन्नता वाले, अति क्रोधी, सर्वथा अधर्म, मिथ्या भाषण वाले, रुचि रखने वाले, स्त्री, बालक, गौ की हत्या करने वाले, घर पर धन हरने में रुचि रखने वाले, अल्प शक्ति, तम प्रधान, उत्थान के साथ ही पतनशील, अल्पायु, महती काम वाले, अल्प पुण्य और अत्यंत लोभी होंगे। ये संपूर्ण दिशाओं में परस्पर मिला देंगे तथा उन राजाओं के आश्रय से ही बलवान और उन्हीं के ही स्वभाव से अनुकरण करने वाले म्लेच्छ तथा आर्य विपरीत आचरण करते हुए सारी प्रजाओं को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। तब दिन, धर्म और अर्थ का थोड़ा थोड़ा सा रास क्षय होने के कारण संसार भी क्षय हो जाएगा। उस समय अर्थ ही कुलीनता का हेतु होगा, बल ही संपूर्ण धर्म का हेतु होगा, पारस्परिक रुचि ही दाम्पत्य संबंधी की हेतु होगी, स्त्री तत्व ही उपभोग का हेतु होगा, अर्थात स्त्री ही जाति कुल आदि का विचार न होगा। मिथ्या भाषण व्यवहारता में सफलता प्राप्त करने का हेतु होगा। जल की सुलभता और सुगमता ही पृथ्वी की सुकृतिका का हेतु होगा, अर्थात पुण्य क्षेत्र का कोई विचार न होगा। जहाँ की जलवायु उत्तम होगी वही भूमि उत्तम मानी जाएगी। यज्ञोपवीत ही ब्राह्मण तत्व का हेतु होगा, रत्न आदि धारण करना ही प्रशंसा का हेतु होगा, बाह्य चिन्ह ही आश्रम में हेतु होंगे, अन्याय ही आजीविका का हेतु होगा, दुर्बलता ही बेकारी का हेतु होगा, निर्भयता पूर्वक दृष्टा के साथ बोलना ही पांडित्य का हेतु होगा, निर्धनता ही साधुत्व का हेतु होगा, स्नान ही साधका का हेतु होगा, दान ही धर्म का हेतु होगा, स्वीकार कर लेना ही विवाह का हेतु होगा, अर्थात संस्कार आदि की अपेक्षा न कर पारस्परिक स्नेह संपत्ति ही दाम्पत्य संपत्ति प्रस्थापित हो जाएगा। भली प्रकार ढट बनकर रहने वाला सुपात्र ही समझा जाएगा। दूर देश का जल तीर्थो तत्व का हेतु होगा तथा छंदवेश धारण कर ही गौरव का कारण होगा। इस प्रकार पृथ्वी मंडल में विविध दोषों के फल जानने से सभी वर्णों में जो जो बलवान होगा वही वही राजा बन बैठेगा। इसी प्रकार अति लोपूप राजाओं को कर भार देने से न कर सकने से कारण प्रजा पर्वत कंदराओं में आश्रय लेगी, मधु, शाक, मूल, फल, पत्र, पुष्प आदि खाकर दिन कटेगी। वृक्षों के पत्र और वक्कल, उन पहनने के तथा उड़ने के कपड़े होंगे, अधिक संतानें होगी। सब लोग शीत, वायु, घाम, वर्षा आदि के कष्ट सहेंगे। कोई भी 23 वर्ष तक जीवित न रह सकेगा। इसी प्रकार कलयुग में यह संपूर्ण जन समुदाय निरंतर क्षीण होता रहेगा। इस प्रकार श्रोत और स्मार्त धर्म का ह्रास हो जाने से कलयुग का प्राय बीत जाने पर शंबल, सब्बल, ग्रामवासी, ब्राह्मण श्रेष्ठ, विष्णु या के घर, संपूर्ण संसार के रचयिता, चराचर गुरु आदि मध्यंत शून्य ब्रह्ममय आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव अपने अंश से अष्टशर्य युक्त कल्कि रूप से संसार में जब अवतार लेकर समीप आदि असीम शक्ति महात्म्य से संपन्न हो, सकल मेच्छ दस्यु
दुष्टाचारी और दुष्ट चित्तों का क्षय करेंगे और समस्त प्रजाओं को अपने धर्म में नियुक्त करेंगे। इसके पश्चात समस्त कुल के समाप्त हो जाने पर रात्रि के अंत में जागे हुए समान तत्कालीन लोगों की बुद्धि स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निर्मल हो जाएगी। उन बीजभूत समस्त मनुष्य उनकी अधिक व्यवस्था होने पर भी उस संतान उत्पन्न हो सकेगी। उसकी वे संतानें सत्ययुग की धर्मों का अनुसरण करने वाली होगी। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि जिस समय चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में स्थित होकर एक राशि पर एक साथ आवास करेंगे तो उस समय सत्ययुग का आरंभ हो जाएगा। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने तुमसे यह समस्त वंशों के भूत, भविष्य, वर्तमान और राजाओं का वर्णन कर दिया है। परीक्षित के जन्म से नंदक के अभिषेक तक 1050 वर्ष का समय जानना चाहिए। सप्त ऋषियों में जो पुलस्त्य और क्रतु दो नक्षत्र आकाश में पहले दिखाई देते हैं, उनमें से बीच में रात्रि के समय जो दक्षिणोत्तर रेखा पर सम दिशा में स्थित अश्विनी आदि नक्षत्र है, उनमें से प्रत्येक नक्षत्र सप्तर्षिगण 100 वर्ष रहते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ और द्विजोत्तम, परीक्षित के समय वे सप्तर्षिगण मेघान नक्षत्र पे उसी समय 1200 वर्ष प्रमाण वाला कलयुग आरंभ हुआ था। हे द्विज, जिस समय भगवान विष्णु के अंश अवतार भगवान वासुदेव निज धाम को पधारे उसी समय पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हुआ। जब तक भगवान अपने चरण कमलों से इस पृथ्वी के भार को स्पर्श करते रहे, तब तक पृथ्वी के संसर्ग करने से कलयुग की हिम्मत न पड़ी। सनातन पुरुष भगवान विष्णु के अंश अवतार श्री कृष्णचंद्र के स्वर्गलोक पधारने पर भाइयों सहित धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज्यों को छोड़ दिया। कृष्णचंद्र के अंतर्धान हो जाने पर विपरीत लक्षणों को देखकर पांडवों ने परीक्षित को राज्यपद पर आयुक्त कर दिया। जिस समय ये सप्तर्षिगण पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पर जाएंगे, उसी समय राजा नंद के समय कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा। जिस दिन भगवान कृष्णचंद्र परम धाम को गए, वे उसी दिन कलयुग की उपस्थित हो गया था। अब तुम कलयुग की वर्ष संख्या सुनो। हे द्विज, मानवीय वर्षगणानुसार कलयुग 3,60,000 वर्ष रहेगा। इसके पश्चात 1200 दिव्य वर्ष पर्यंत कृतयुग रहेगा। हे द्विज, प्रत्येक युग में हजारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र महात्मा गण हो गए हैं। उनके बहुत से अधिक संख्या में होने से तथा समानता होने से कारण कुल में पुनरुक्ति हो जाने से भय से मैंने उन सबके नाम नहीं बतलाए। पूर्ववंशीय राजा, देवव्यापी तथा इक्ष्वाकुलो उत्पन्न राजा पुरु, ये दोनों अत्यंत योग बल संपन्न और कलाप ग्राम में रहते थे। सत्य युग का आरंभ हो जाने पर वे पुनः मृत्य लोक में आकर क्षत्रिय कुल में प्रवर्तक हो गए। वे आगामी मनुष्य वंश के बीज रूप है। सत्यगुण, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में फंसी हुई मनुपुत्र पृथ्वी का भोग करते हैं। फिर कलयुग में उन्हीं से कोई आगामी मनु संतान के बीज रूप स्थित रहते हैं, जिस प्रकार की आजकल देवव्यापी पुरु है। इसी प्रकार मैंने तुमसे समस्त राजवंशों का यह संक्षिप्त वर्णन कर दिया है। इनका पूर्णतया वर्णन तो 100 वर्षों में भी नहीं हो सकता। इस शरीर से मोह के अंध हुए और भी ऐसे अनेक भूपति गण हो गए, जिससे यह पृथ्वी मंडल को अपना अपना माना गया। यह पृथ्वी किसी भी प्रकार अचल भाव से मेरी और मेरी पुत्रों की अथवा मेरे वंश की होगी, इसी चिंता व्याकुल हुए। सभी राजाओं अंत हो गया। इसी चिंता में डूबे रहकर संपूर्ण राजाओं ने पूर्वोत्तर राजा लोग चले गए। इसी में मग्न रहकर अपनी भूपति गण भी मृत्यु मुख में चले जाएंगे। इसी प्रकार अपने जीतने के लिए राजाओं को अथक उद्योग करते देख वसुंधरा शरकालीन पुष्प रूप में मानो हंस रही है। हे मैत्रेय, अब तुम पृथ्वी के कहे हुए इस श्लोकों को सुनो। पूर्व काल में वशिष्ठ मुनि ने धर्मध्वजी राजा जनक को सुनाया था।
पृथ्वी कहती है, आहो, बुद्धिमान होते हुए भी इन राजाओं को यह मोह कैसा हो रहा है, जिसके कारण ये बुलबुले के समान क्षणस्थायी होते हुए भी अपनी स्थिरता में इतना विश्वास रखते हैं। लोग प्रथम अपने को जीतते हैं और फिर अपने मंत्रियों को तथा अंतनंतर ये क्रमशः अपने भूतपूर्ववासी और शत्रुओं को जीतना चाहते हैं। इसी क्रम से समुद्र प्रेम इन संपूर्ण पृथ्वियों को जीत लेंगे। ऐसी बुद्धि से मोहित हुए ये लोग अपनी निकटवर्ती मृत्यु को भी नहीं देखते। यदि समुद्र से घिरा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल अपने ही वश में हो जाए तो भी मनोजय अपेक्षा इसका मूल्य ही क्या है, क्योंकि मोक्ष मन से ही प्राप्त हो जाता है। इसे छोड़कर इनके पूर्वज चले गए तथा जिसे अपने साथ लेकर इनके पिता भी नहीं गए, उसी मुझ को अत्यंत मूर्खतापूर्वक कारण ये राजा लोग जितना चाहते हैं, जितना चित्त ममतामय है, उन पिता पुत्र और भाइयों में अत्यंत मोह के कारण मेरे लिए परस्पर कलह होता है। जो राजा लोग यहाँ हो चुके हैं उन सबकी ऐसी कुबुद्धि रही है। यह संपूर्ण पृथ्वी मेरी ही है, मेरे पीछे यह सदा मेरी संतान ही रहेगी। इसी प्रकार मेरे में ममता रखने वाले एक राजाओं को मुझे छोड़कर मृत्यु के मुख में जाते हुए देखकर भी न जाने कैसा उसका उत्तरादि अपने हृदय में मेरे ममता को स्थान देता। जो राजा लोग दूतों के द्वारा अपने शत्रुओं के इस प्रकार कहलाते हैं, यह पृथ्वी मेरी है, तुम लोग इसे तुरंत छोड़कर चले जाओ, उन पर मुझे बड़ी हंसी आती है। फिर उन मूढ़ों पर मुझे दया भी आ जाती है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पृथ्वी के कहे हुए इन श्लोकों को जो पुरुष सुनेगा उसकी ममता इसी प्रकार लीन हो जाएगी जैसे सूर्य के तपते समय बर्फ पिघल जाता है। इसी प्रकार मैंने तुमसे भली प्रकार मनु के वंश का वर्णन कर दिया, जिस वंश के राजागण स्थिति कारण भगवान विष्णु के अंश से जो पुरुष इस मनु वंश का क्रमशः श्रवण करता है, उस शुद्धता के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर सूर्य और चंद्रमा के इस प्रशंसीय वंशों का संपूर्ण वर्णन सुनता है, वह अतुलनीय धन धान्य संपत्ति प्राप्त कर लेता है। महाबलवान, महावीर्यशाली, अनंत धन संचय करने वाला तथा परम निष्ठावान इच्छासु जीवों मम धाता सकर अविकसित रघुवंशीय राजागण तथा नहुष ययति आदि के चरित्रों को सुनकर, जिन्हें न काल ने ही आज कथा मात्र ही शेष रखा है, प्रज्ञावान पुरुष पुत्र, स्त्री, ग्रह, क्षेत्र, धन आदि में ममता न करेगा। जिन पुरुष श्रेष्ठों ने अर्धभाव होकर अनेक वर्ष पर कठिन तपस्या की थी तथा उन विविध प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया था, आज उन अति बलवान वीर्यशाली राजाओं को काल ने केवल कथा मात्र ही छोड़ दिया। जो पृथु अपने शत्रु समूह को जीतकर स्व इच्छा गति से समस्त लोकों में विराजता रहता है, वह आज भी काल वायु की प्रेरणा से अग्नि में फेंके हुए सेमर रुई की तरह ढेर के समान नष्ट हो गया। जो कार्तवीर्य अपने शत्रु मंडल का संहार समस्त दीपों के वशीभूत होकर उन्हें भोगता था, वही आज कथा प्रसंग में वर्णन करते समय उल्टा संकल्प और विकल्प हेतु था। अर्थात उसका वर्णन करते समय संदेह होता है कि वास्तव में यह हुआ था या नहीं। समस्त दिशाओं का दीप्तिमान करने वाले रावण, अविकसित और रामचंद्र आदि के क्षणभंगुर ऐश्वर्यों को धिक्कार है, अन्यथा काल के क्षणिक कटाक्षपात के कारण आज भी भस्म मात्र भी क्यों नहीं बच सका। जो मधाता संपूर्ण भूमंडल चक्रवर्ती सम्राट था, आज उसका केवल कथा में ही पता चलता है। ऐसा कौन मंदबुद्धि है जो यह सुनकर अपने शरीर में ही ममता करेगा। फिर पृथ्वी आदि ममता करने की बात ही क्या। भगीरथ, सकर, कुलस्थ
कुलस्थ रावण, रामचंद्र, लक्ष्मण और युधिष्ठिर आदि पहले हो गए। ये बात सर्वथा सत्य है, इसी प्रकार भी मिथ्या नहीं है, किंतु ये वे कहाँ से, इसका हमें पता नहीं। हे विप्रवर, वर्तमान भविष्यकालीन जिन महावीर्यशाली राजाओं का मैंने वर्णन किया है तथा तुम लोग भी पूर्वोक्त राजाओं की भांति कथा मात्र ही शेष रहेंगे, ऐसा जानकर पुत्र, पुत्री और क्षेत्र आदि अन्य प्राणी भी तो अलग रहे। बुद्धिमान मनुष्य को अपने शरीर में ममता नहीं करनी चाहिए। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्ंश में 24वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। 24वां अंश भी यहाँ समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः। राधे कृष्णाय नमः। अध्याय पंचम अंश, अध्याय पहला। वसुदेव देवकी का विवाह। भार पीड़िता पृथ्वी का देवताओं के सहित क्षीर समुद्र पर जाना और भगवान का प्रकट होकर उनसे धैर्य बांधना। कृष्ण अवतार का उपक्रम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री मैत्रेय बोले, भगवान आपने राजाओं के संपूर्ण वंश का विस्तार तथा चरित्रों का क्रमश यथ वर्णन किया। अब महर्षि यदुकुल में जो भगवान विष्णु का अंश अवतार था उसे मैं तत्वतः विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। मुने, भगवान पुरुषोत्तम ने अपने अंश अवतार पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर जो जो कर्म किए उन सब का आप मुझे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुम मुझसे जो कुछ पूछा है वह संसार में परम मंगलकारी भगवान विष्णु के अंश अवतार का चरित्र सुनो। हे महामुने, पूर्व दिशा में देवकी के महाभाग्यशाली पुत्री देवी स्वरूपा देवकी के साथ वसुदेव जी से विवाह किया। वसुदेव संबंध होने के अंतनंतर विदा होते समय भोज नंदन कंस सरची बनकर उन दोनों का मंगलिक रथ हाँकने के लगा। उसी समय मेघ के समान गंभीर घोष करती हुई आकाशवाणी कंस को ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोली, अरे मूढ़, पति के साथ रथ पर बैठी हुई जिस देवकी को तू ले जा रहा है उसका 8वां गर्भ तेरे प्राण हर लेगा। श्री पराशर जी बोले, यह सुनते ही महाबली इस कंस ने मान्य से खड़क निकालकर देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब वसुदेव जी कहने लगे, हे महाभाग, हे अनग, आप देवकी का वध न करें, मैं इसके गर्भ से उत्पन्न होने सभी बालकों को आपको सौंप दूंगा। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजतम, तब सत्य के गौरव से कंस वसुदेव को बहुत अच्छा कहकर देवकी का वध नहीं किया। इसी समय अत्यंत भार से पीड़ित होकर पृथ्वी का गौ का रूप धारण कर सुमेरु पर्वत की दिशाओं में दल में गई। वहाँ उसने ब्रह्मा जी के सहित समस्त देवताओं को प्रणाम कर खेद पूर्वक करुणा व स्वर से बोलती हुई अपना सारा वृत्तांत कहा। पृथ्वी बोली, जिस प्रकार अग्नि सुवर्ण का तथा सूर्य गो किरण का समूह का परम गुरु है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों में गुरु श्री नारायण मेरे गुरु है। वे प्रजापति के पति, पूर्वजों के पूर्वज ब्रह्मा जी तथा वे ही कला काष्ठा निमेष स्वरूप अव्यक्त मूर्तिगण काल है। देव श्रेष्ठगण, आप सब लोगों का समूह भी उन्हीं का अंश रूप है। आदित्य, मरुदगण, साध्य, रुद्र, वसु, अग्नि, पृथुगण, अत्रि आदि प्रजापतिगण, ये सब अप्रमेय महात्मा विष्णु के ही रूप है। यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, सर्प, दानव, गंधर्व, अप्सरा आदि महात्मा विष्णु के ही रूप है। ग्रह, नक्षत्र, तारागणा सहित चित्रित आकाश, अग्नि, जल, वायु में इंद्रियों के संपूर्ण विषय में यह सारा जगत विष्णुमय है। तथापि उन देवरूपी विष्णु के ये रूप समुद्र के तरंगों से समान दिन और रात एक दूसरे से बाधक नहीं होते रहते हैं। उसी समय कालनेमी आदि देवगण मर्यत लोक पर अधिकार जमाकर अहर्निश जनत को क्लेशित कर रहे हैं। जिस कालनेमी को सामर्थ्यवान भगवान विष्णु ने मारा था, इस समय वही उग्रसेन पुत्र महान असुर कंस के रूप में हुआ है। अरुष्ट, धेनु, केशी, प्रलंब, नरक, सुंद, बालिका पुत्र, अति भयंकर बाणासुर तथा और भी जो महाबलवान दुरात्मा राक्षस राज
राजाओं के घर में उत्पन्न हो गए हैं, उनकी यहाँ मैं गणना नहीं कर सकता। हे देवमूर्ति देवगण, इसी समय मेरे ऊपर महाबलवान गर्वीले दैत्य राजों की अनेक अक्षौणी सेनाएं हैं। हे अमरेश्वरों, और मैं आप लोगों को यह बतला देती हूँ कि अब मैं उनके अत्यंत भार से पीड़ित होकर आपके धारण करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। अंतः हे महाभागगण, आप लोग मेरे भार के उतारने का अब कोई ऐसा उपाय कीजिए कि मैं अत्यंत व्याकुल होकर रसातला को न चली जाऊँ। पृथ्वी के इन वाक्यों को सुनकर भार उतारने के विषय में समस्त देवताओं ने प्रेरणा ने भगवान ब्रह्मा जी से कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, देवगण, पृथ्वी ने जो कुछ कहा है वह ही सर्वथा सत्य है। वास्तव में मैं, शंकर और आप सब लोग नारायण स्वरूप है। उनकी जो जो विभूतियाँ हैं उनकी परस्पर न्यूनता और अधिकता ही बाध्य रूप से रहा करती है। इसलिए आओ हम लोग क्षीरसागर के पवित्र तट पर चले, वहाँ श्रीहरि की आराधना कर संपूर्ण वृत्तांत उनसे निवेदन कर दे। वे विष्णु रूप सर्वात्मा सर्वतः संसार के हित के लिए अपने शुद्ध सात्व अंश से अवतीर्ण होकर पृथ्वी में धर्म की स्थापना करते हैं। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर देवताओं के सहित पितामह ब्रह्मा जी वहाँ गए और एकाग्र चित्र से श्री गरुड़ ध्वज भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, वेदवाणी के अगोचर प्रभु परा और अपरा, ये दोनों विद्याएं आप ही हो है ना। दोनों ही आप ही मूर्त अमूर्त रूप है, अत्यंत सूक्ष्म विराट स्वरूप है। सर्वत्मय शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म, ये दोनों आप ही ब्रह्मा के रूप है। आप ही ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद आप ही है। शिक्षा कल्प निरुक्त छंद ज्योतिष शास्त्र है प्रभो। अधोशक्ष इतिहास पुराण व्याकरण मीमांसा न्याय धर्मशास्त्र ये सब आप ही है। आदि आद्यपति जीवात्मा परमात्मा स्थूल सूक्ष्म देह तथा कारण, इन सबके विचार से युक्त अंतरात्मा परमात्मा स्वरूप का बोधक तत्वमासी वाक्य आप ही है। वह भी आपसे भिन्न नहीं है। आप ही अव्यक्त अर्निवाच्य अचित्य नामक वर्ण से रहित, हाथ पाँव तथा रूप से हीन शुद्ध सनातन पर से भी पर है। आप ही कर्णहीन होकर सुनते, नेत्रहीन होकर देखते, एक होकर भी रूप से प्रकट होते, हस्तपाद से रहित होकर भी बड़े वेगशाली, ग्रहण करने वाले तथा सबके अवैध होकर भी सभी को जानने वाले हैं। हे परात्मा, जिस धीर पुरुष की बुद्धि आप में श्रेष्ठतम रूप से पृथक रूप कुछ नहीं है, आपके अणु और अणु से भी दृश्य स्वरूप को देखने वाले उन पुरुष अत्याधिक अज्ञान निवृत्ति हो जाती है। आप ही विश्व के केंद्र और त्रिभुवन के रक्षक है। आप ही संपूर्ण भूतों आप ही स्थित है, और तथा जो कुछ भूत भविष्यत अणु मात्र व अणु है वह सब प्रकृति से परे एकमात्र पुरुष है। आप ही चार प्रकार का अग्नि होकर तेज विभूति दान करते हैं। हे अंतर्मूर्ति, आपके नेत्र सब और है। हे धातः, आप ही तीनों लोकों में अपने पग रखते हैं। हे ईश, जिस प्रकार एक अविकारी विकृत होकर नाना प्रकार से प्रवज्जित होता है, उसी प्रकार सर्वत्र गण रूप आप ही अनंत रूप धारण कर लेते हैं। एकमात्र जो श्रेष्ठ परम पद है वह आप ही है। ज्ञानी पुरुष ज्ञान दृष्टि से देख ले योग्य आप ही योग्य आप ही देखा करते। परातत्व भूत भविष्य जो कुछ आपका स्वरूप है वह आपसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आप ही व्यक्त अव्यक्त समिष्ट व्यष्ट रूप है, तथा आप ही सर्वज्ञ सर्वसाक्षी सर्वशक्तिमान एक संपूर्ण ज्ञान बल ऐश्वर्य से युक्त। आप ही रास वृद्धि से रहित स्वाधीन अनाधीन जितेंद्रिय, आपके अंदर श्रम तंद्रा भय क्रोध काम आदि नहीं है। आप ही अनन्य अप्राय निराधार अवायत गति है। आप ही सबके स्वामी हैं। अन्य ब्रह्मादि आश्रय तथा सूर्य के तेजो से अविनाशी है। आप ही समस्त आवरण शून्य असहाय लोकपालक संपूर्ण महाभूतियों के आधारे है। पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। आप ही किसी के कारण अकारण और अन्यथा कारण से शरीर ग्रहण नहीं करते, बल्कि धर्म रक्षा के लिए करते हैं। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान अज अपना विश्वरूप प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी से प्रसन्न चित्त से कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवताओं सहित तुमने
देवता सहित तुमने मुझे जिस वस्तु की इच्छा की वह सब उसे सिद्ध हुआ ही समझो। श्री पराशर जी बोले, तब श्री हरि के उस दिव्य विश्वरूप को देखकर समस्त देवतागण भय से विनीत हो जाने पर पुनः ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सहस्त्र बाहो, हे अनंत मुख एवं चरणों वाले, आपके शरीर बार बार नाश करने आपको 1000 बार नमस्कार है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले हे अप्रमेय, आपको बारंबार नमस्कार हो। हे भगवान, आप सूक्ष्म भी सूक्ष्म, गुरु से भी गुरु, अति ब्रह्मत प्रमाण है, प्रधान प्रकृति महत्तम व अहंकार से भी प्रधानभूत मूल पुरुष से भी परे है। हे भगवान, आप हम पर प्रसन्न हुए। हे देव, इस पृथ्वी के पर्वत रूप मूल बंध इस प्रकार उत्पन्न होकर महान असुरों से उत्पत्ति शिथिल हो गए। अंत ही अपरिमित वीर्य यह संसार का भार उतारने के लिए आप शरण में आए हैं। हे सुरानंद, हम और यह इंद्र, अश्विनी कुमार तथा वरुण, यश, रुद्रगण, वसुगण, सूर्य, वायु, अग्नि आदि अन्य समस्त देवगण यहाँ उपस्थित है। इन्हें अथवा मुझे जो कुछ करना उचित हो, इन सब बातों के लिए आज्ञा दीजिए। हे ईश, आप ही का आज्ञा का पालन करते हुए इन संपूर्ण दोषों से मुक्त हो सकेंगे। श्री पराशर जी बोले, हे महामुनि, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान परमेश्वर ने अपने श्याम और श्वेत 2 केश उखाड़े और देवताओं से बोले, ये मेरे 2 केश पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार रूप कष्टों को दूर करेंगे। सब देवतागण अपने अंश से पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने ही पूर्व उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करेंगे। तब निसंदेह पृथ्वी पर संपूर्ण दैत्यगण मेरी ही दृष्टिपात से दलित होकर क्षीण हो जाएंगे। वसुदेव जी के जो देवी के समान ही देवी के नाम की भार्या, उसके 8वें गर्भ से यह श्याम केश अवतार लेगा। इसी प्रकार यह अवतार लेकर कालनेमी कंस का वध करेगा। ऐसा कहकर श्री हरि अर्थधान हो गए हैं। महामुने, भगवान अदृश्य हो जाने पर उन्हें प्रणाम करके देवगण सुमेरु पर्वत पर चले गए और पृथ्वी पर वहां अवतीर्ण हुए। इसी समय भगवान नारद जी ने कंस से आकर कहा कि देवकी के 8वें गर्भ में भगवान धरणीधर जन्म लेंगे। नारद जी के यह समाचार पाकर कंस ने कुपित होकर वसुदेव देवकी के कारागृह में बंद कर दिया। हे द्विज, वसुदेव भी जैसे कि उन्होंने पहले कह दिया था कि अपने प्रत्येक पुत्र को कंस को सौंपते रहे। ऐसा सुना जाता है कि पहले 6 गर्भ हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा उन्हें क्रमशः गर्भ में स्थित करती रही। जिस अविद्या रूपिणी से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा था, यह योग निद्रा भगवान विष्णु की महामाया है। उसे ने श्री हरि ने कहा, श्री भगवान बोले, हे निद्रे जा, मेरी आज्ञा से तू पाताल में स्थित 6 गर्भों को एक एक करके देवकी के कुशी में स्थापित कर। कंस द्वारा उन सबके मारे जाने पर शेष नाम का मेरा अंश अपने अंश से देवकी के 7वें गर्भ में स्थित होगा। देवी बोली, हे देवी, गोकुल में वासुदेव जी की जो रोहिणी नाम की दूसरी भार्या थी, उसके उदर में उन 7 गर्भ को ले जाकर तू इस प्रकार स्थापित कर देना जैसे वह जिसके जठर से उत्पन्न हुए समान जान पड़े। उसके विषय में यह संसार यही कहेगा, कारागार में बंद होने के कारण भोजराज कंस भय से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। वह श्वेत शिला शिखर के समान वह वीर पुरुष गर्भ से आकर्षण होने के कारण संसार में सकृष्ण नाम से प्रसिद्ध होगा। तदनंतर हे शुभे, देवकी के 8वें गर्भ से स्थित तो हो जाऊंगा। उस समय तू भी तुरंत यशोदा के गर्भ में चली जाना। वर्षा ऋतु में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रात्रि के समय मैं जन्म लूंगा। तू नवमी को उत्पन्न होगी। अंतनिते उसी समय मेरी शक्ति से अपनी मति फिर जाने के कारण वासुदेव मुझे यशोदा के और तुझे देवकी के शयन घर में ले जाएंगे। तब हे देवी, कंस में तुझे पकड़कर पर्वत शिला पर पटकेगा। उसके पटकते ही तू आकाश में स्थित हो जाएगी। उस समय मेरे गौरव से सहस्त्र नयन इंद्र सिर झुकार कर प्रणाम करेंगे। अंतनंतर तुझे भगिनी रूप से स्वीकार करेगा। तू भी शुंभ निशुंभ आदि सहस्त्र दैत्यों से मारकर अनेक स्थानों में समित
पृथ्वी को सुशोभित करेगी। तू भूति, सन्निधि, शांति, कांति, तू ही आकाश, पृथ्वी, धृति, लज्जा, पृष्ठा, उषा है। इनके अतिरिक्त संसार में और कोई भी शक्ति नहीं है, यह सब तू ही है। जो लोग प्राप्त काल और सायं का काल अत्यंत नम्रता पूर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, वेद गर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, शर्मदा, भाग्यवदा कहकर तेरी स्तुति करेंगे, उनकी समस्त कामनाएं मेरी कृपा से पूर्ण हो जाएगी। मदिरा और मांस की भेंट चढ़ाने से तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थों द्वारा पूजा करने से प्रसन्न होकर तू मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देगी। तेरे द्वारा दी हुई वे समस्त कामनाएं मेरी कृपा से निसंदेह पूर्ण हो जाएगी। और अब हे देवी, अब तू बताए हुए उस स्थान को जा, अब तू मेरे बताए हुए स्थान को जा। इति श्री विष्णु पुराणे पंचम अंश में पहला अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। बोलो जय जय हो लक्ष्मी नारायणाय वासुदेवाय नमो नमः। राधे कृष्णाय नमः।